सहारनपुर के नुमाइश कैंप इलाके के भारत माता चौक पर इस वक्त मैं आया हूं और यहां पर मैं आज बात करने वाला हूं यहां पर रहने वाले लोगों से जगत गुरु रामभद्राचार्य के उस बयान पर जिसको लेकर लगातार विवाद जो है वो बना हुआ है। कुछ लोग उनके बयान को विवादित बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उनके बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद है नुमाइश कैंप इलाके के रहने वाले, उनसे बात करूंगा। ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? नुमाइश कैंप में। मिनी पाकिस्तान है क्या? अरे नहीं, मिनी पाकिस्तान कैसे हुआ है? अच्छा। नुमाइश कैंप तो मिनी पाकिस्तान नहीं है। हाँ, कुछ क्षेत्र हैं जैसे देवबंद है। देवबंद समाजवादी पार्टी सरकार में तो बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन जब मुख्यमंत्री हमारे योगी जी बने तो उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ हालात ज्यादा खराब हैं, तो उन्होंने यहाँ पे एटीएस सेंटर खोल दिया। एटीएस सेंटर खोलने के बाद बहुत सारी ऐसी कार्रवाई हुई। डेली हमें सुनने में आता है, आज ये आतंकवादी पकड़ा गया, आज पाकिस्तान का ये नागरिक पकड़ा गया, आज बांग्लादेशी पकड़ा गया, आज ये हथियार का जखीरा बरामद हो गया, आज ये हो गया। तो उसके आने के बाद ये लोग अपनी औकात में हैं, लेकिन पहले इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मिनी पाकिस्तान बनाने में। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अच्छा, देखिए जो बयान आया है वो कह रहे हैं कि अभी भी कह रहे हैं कि तुलना कर रहे हैं उनकी। संगीत सोम तो कह रहे थे कि मिनी नहीं है तो पूरा ही पाकिस्तान बनता जा रहा है। अगर महाराज जी ने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। वो संत है, संतों की तो बात जुटलाई नहीं जा सकती। जैसे कुछ क्षेत्र है, संभल है, कैराना है, ये तो है, इनमें तो बहुल्य क्षेत्र है। मतलब मिनी पाकिस्तान वाली है, यहाँ पे फीलिंग आती है लोगों को मिनी पाकिस्तान वाली। चलिए ठीक है। विजयकांत चौहान है यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? जो रामभद्राचार्य जी का बयान आया, कुछ लोग तो उस बयान की निंदा कर रहे हैं और कुछ लोग समर्थन में भी हैं। मैं वर्तमान जो परिस्थिति हमारे भारत देश का पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग ये सच्चाई है कि भारत देश बहुत तूफानी गति की तरह, तूफानी गति है, तूफान से पहले की खामोशी होती है, इसी प्रकार से इस्लाम बड़ी तेज़ी से खामोशी से अंदर खाने जड़ों को मजबूत कर रहा है। हमारे जो बहुत सारे युवा तो ना समझ, जिन्होंने अपने इतिहास नहीं पढ़ा, अपने राष्ट्र को गौरव को पढ़ा नहीं है, अपने महापुरुषों को पढ़ा नहीं है, ऐसे युवाओं को बरगला के कच्चा लाला देके, जैसे नेपाल की जनरेशन है युवा जन जी, उनको एक नया मोड़ देके धर्मांतरण करा के लव जिहाद के जरिए और अपना बहुत सारी असामाजिक गतिविधि में लगा के भारत देश को तूफानी गति से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की अग्रसर है, बढ़ रहे हैं। अब तो नहीं हो रहा ना कुछ इस तरह का? अब तो सरकार योगी जी की है, लगातार कार्रवाई हो रही है। अब भी फ्रंट पे नहीं है, लेकिन गोपनीय तरीके से रोज पकड़े। अगर नहीं हो रहा था तो लव जिहाद की सैकड़ों हजारों घटनाएं रोज हो रही है। लाखों की संख्या में मेरे को जो जानकारी मिली है, 23 लाख से ज्यादा हिंदू लड़कियां 2023 से अब तक, पिछले साल अगस्त तक पूरे भारत से गायब है। मोहल्ले कई गाँव इन्होंने डेमोग्राफी चेंज कर दी, यहाँ की भी डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। तो इमरान मसूद जीतने का क्या मतलब है? इमरान मसूद जीतने का क्या मतलब है? उन्होंने कुछ लोगों को माइंड वाश किया, कुछ लोग जो छोटी मोटी पारिवारिक मतभेद होते हैं उनको भगा सका के, उनको लालच देके, पैसे देके और अपने निजी कुंठा के अगर शिकार लोगों ने, ऐसे लोग जो आदमी कह रहा है प्रधानमंत्री को मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा, ऐसा व्यक्ति हमारे सामने चुने जाना कहते शर्म की बात हमारे लिए। सारा षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय चल रहा है, भारत को गजवा हिंद करने की पूरी उनकी योजना है। चलिए ठीक है। गंभीरता से काम कर रहे हैं, सरकार को बड़ी तेजी से काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरेआम चौराहे पर फांसी पे लटकाना चाहिए, ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना करे भारत को गजवा हिंद का सपना देखने वाला, वो माता की हत्या करने वाला, लव जिहाद करने वाला, धर्मांतरण करने वाला कोई भी व्यक्ति, जब तक उसे कठोरता पनिश नहीं किया जाएगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी यहाँ पर बात कर लेंगे। यहाँ तो विजयकांत चौहान ने जो कहा है उसको तो आपने सुन ही लिया होगा। सहारनपुर का नुमाइश कैंप का ही ये इलाका है और तमाम यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं और उनसे बात करेंगे। ये बताइए आपने भैया रामभद्राचार्य जी का बयान सुना था मिनी पाकिस्तान वाला? मैंने सुना नहीं सुना आपने? वो कह रहे हैं पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बता रहे हैं। लगता है आपको कि मिनी पाकिस्तान है पश्चिमी यूपी? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो ठीक है सर, सब ठीक है। आपको लगता है क्या वैसा मिनी पाकिस्तान पश्चिमी यूपी? नहीं। अच्छा, कैसे देखते हैं उनके बयान को, भद्राचार्य जी के? हम बयान तो पहले सुनते नहीं, हम किसी के बयान हम नहीं सुनते किसी के बयान। अच्छा, बस आप प्यार वाले हो? हम प्यार वाले। अच्छा हाँ, किसी के बयान से कोई मतलब नहीं? ना किसी के बयान से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं पीछे विजयकांत चौहान, इनसे बात हुई है तो काफी भड़के हुए हैं कि बयान ठीक है, भद्राचार्य जी का बना दिया पाकिस्तान। बयान क्या दिया ये रामभद्राचार्य के बारे में भी जानते नहीं, इनकी गलती क्या, इन्हें पढ़ाई नहीं किया, इन्हें पता ही नहीं है कि हमारे महापुरुष थे। मैं दावा करता हूँ ये नहीं पता कि वंदे मातरम मतलब क्या। ये आज की नई जनरेशन है, इन्हें राम जी ने संघर्ष, राम जी की, वो तो कह रहे हैं हम तो प्यार राम तो पता है, लेकिन राम जी ने क्या किया हमारे लिए, रावण का वध क्यों किया, कृष्ण ने कंस का वध क्यों किया, उसके लिए बाद हमारा क्या कर्तव्य है अपने देश धर्म के लिए, कोई मतलब ही नहीं किसी को। ये कह रहे प्यार वाले हैं।
वो प्यार लव जिहाद वाले बह रहा है, जो भाईचारा वो प्यार से ही होता है भाई। मेरे जो संख्या बढ़ जाती है भाई खत्म होता है, चार बना के इन्हीं लोगों को खाते हैं। हम तो संघर्ष करेंगे, लड़के शहीद होंगे, और ये तो प्यार में ही मली के बकरे बन जाएंगे सारे। चलिए ठीक है, और लोगों से भी प्रतिक्रिया लेंगे। यहाँ पर जो प्रतिक्रिया आई है वो आपने सुनी है। कुछ लोग रामभद्राचार्य जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने वो बयान सुना भी नहीं। अगर ऐसा बयान भी है तो वो इग्नोर कर रहे हैं इस बयान को, साफ तौर पर कह रहे हैं हम प्यार वाले हैं और हमें ऐसे बयान से कोई मतलब नहीं है। ये कुछ लोग और मिले हैं हमें रास्ते में। आज मंगलवार है, छुट्टी का दिन होता है सहारनपुर में, साप्ताहिक बंदी रहती है, तो उनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए, जो बयान चल रहा है कि भाई पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान लगने लगा है, तो क्या कहेंगे सर आप इस पर? सर ऐसा नहीं है, आज भी हम अपनी मुस्लिम उससे अपेक्षा ज़्यादा ही है। थोड़ी उनकी आबादी बढ़ी तो जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वर्चस्व उनका हो गया, मिनी पाकिस्तान लगता है। इस बात से तो मैं खंडन करता हूँ, मेरी समझ से ऐसा नहीं है। लेकिन आगे से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, ये तो तय है। इसीलिए तो मानना पड़ेगा कि उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है हिंदुओं की अपेक्षा। बस इतना ही कहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? उनसे सहमत हूँ जी मैं। अच्छा, जो ये कह रहे हैं उनसे सहमत है हम कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग तो बयान का समर्थन कर रहे हैं कि हाँ भाई लगता है कि मिनी पाकिस्तान बन गया। और अफवाह कोई फैलाता है फैलाता रहे जी, उसमें तो सर कोई कुछ ऐसा भी है कि हम जिस जगह रह रहे हैं, ये नुमाइश कैंप है, तो हमें अपने आसपास सब हिंदू ही नजर आ रहे हैं। कंप्लीटली ये लगता है कि हम तो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई मोहम्मदन ज्यादा है। मीन्स यहाँ का ये जो इलाका है सारा ही वो हिंदुत्व का है, हिंदू है, पंजाबी समाज सारा, तो हमें ऐसा नहीं लगता है। अब बाहर का कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो लगभग अभी 45% मुझे लगता है यहाँ पर भी 45% वो है और 55 हम हैं, जहाँ तक मुझे थोड़ी नॉलेज है, इतना ही है। लेकिन पाकिस्तान लगता है ऐसा नहीं है कुछ। जी सर। कैसे मतलब इन बयानों को फिर कैसे देखते हैं आप, किस नजर से देखते हैं आप ऐसे बयानों को? सर हर एक बंदे का अपना बयान है, हम कैसे, या प्रजातंत्र है, कोई भी कुछ कह सकता है, उन्हें अधिकार है, उन्होंने कहा है। अब किसी की बात का हम खंडन भी नहीं करते हैं, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, हम अपने हिसाब से कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता है। हमारी दुकान राय वाले में है, वहाँ जाते हैं, वहाँ मोहम्मदन इलाका है, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। पाकिस्तान कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ही विपक्ष हो गया, ऐसा तो नहीं। अंकल जी कुछ कहोगे आप? ऐसी कोई बात नहीं है किसी तरह की भी। हमारा जो बिजनेस है मोहम्मदन के साथ ही है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये क्या बयान कोई तोड़ने वाले बयान होते हैं क्या आपस में? आपस में लड़ने वाले बयान करवाते हैं और कुछ ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप कुछ? साधु महात्माओं को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, इससे मतभेद पैदा हो, ऐसा कोई बात नहीं है। सब आराम से काम कर रहे हैं। बस चलिए ठीक है, तो ये हिंदू मुसलमान जुड़ा हुआ है जी एक दूसरे से, कोई अलग नहीं है। सबसे मेन बात, हम योगी के राज में बैठे हैं, थोड़ा इस मामले से संतुष्ट है कि हमारे ऊपर कोई, अभी जब तक योगी जी हैं हमारे को आंच नहीं है। तो इसलिए यूपी में मेरा है कि आगे भी योगी आते रहे, तो हमें परवाह नहीं है कि क्या परसेंटेज हो रही है और क्या परसेंटेज नहीं हो रही है। बस मेन है कि हमारे योगी जी हमारे साथ रहे, हमें परवाह नहीं। योगी जी असूल की बात करते हैं, आपको पता ही, गलत करते ही नहीं, और हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए। जो गलत है उसके साथ वो गलत है, सही है तो सही है, बस। मतलब बिल्कुल न्याय बराबर करते हैं। बिल्कुल बराबर न्याय करते हो, किसी से ये नहीं कि दुश्मनी निकालते अपनी, या मेरे ये हिंदू है या मुसलमान है, मुसलमान को दबा के रख, वो बिल्कुल नहीं, न्याय की बात करते हैं। ठीक है, चलिए सर कुछ, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमने सहारनपुर के नुमाइश कैंप इलाके में आज लोगों से राय जानी है। जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जो बयान आया था मिनी पाकिस्तान को लेकर, कुछ लोगों ने तो उस बयान का समर्थन किया था जब हमने पहले बात की थी, लेकिन अब यहाँ पर जो बातचीत हुई है तो वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इस तरह का बयान जो है वो धर्म गुरुओं को देना नहीं चाहिए। इसके अलावा इस तरह हमें नजर भी नहीं आता कि जो पश्चिमी यूपी है वो मिनी पाकिस्तान हो, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है और कहीं हमें महसूस नहीं हुआ आज तक कि दूसरे समाज के लोगों की क्या संख्या बढ़ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जनसंख्या जो बढ़ रही है उस पर जरूर ये लोग अपनी राय जो है यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा भरोसा ये भी जता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की है, जब तक योगी जी हैं तब तक हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, और ना ये मिनी पाकिस्तान का जो बयान चल रहा है इस पर हमें कुछ कहना भी नहीं है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।